हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करने वाला ओवर ट्रेडिंग के बारे में। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि ओवर ट्रेडिंग के बारे में भी कुछ बताइए, बिकॉज ओवर ट्रेडिंग की वजह से काफ़ी लोगों को इश्यूज होती है। तो पहले हम जानेंगे कि ओवर ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है और ओवर ट्रेडिंग करने के बाद क्या क्या हमारा नुकसान होता है और ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचेंगे, हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो हम तीनों पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि एक कंप्रहेंसिव सेशन रहे और आपको अच्छा खासा ये नॉलेज हो जाए कि मुझे ओवर ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ओके, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग होता क्या है। ओके, सो ओवर ट्रेडिंग इन जनरल टर्म अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो ओवर ट्रेडिंग, तो ओवर ट्रेडिंग अगर इन जनरल में बोलेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेड हो गया। ठीक है, हम कहेंगे कि मैं लॉट्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, लॉट्स ऑफ ट्रेड मतलब जहाँ पर अगर दिन भर में आपको 1 2 3 ऐसा ट्रेड लेना चाहिए था। मान लीजिए अगर आप ज़्यादा भी ट्रेड लेते हैं, 3 4 ट्रेड लेते हैं, ठीक है, अगर इंट्राडे के हिसाब से मैं देखूँ तो 1 2 3 ऐसा कुछ ट्रेड होता है। ठीक है, तो मतलब मान लीजिए कि आपका 2 ट्रेड है, ठीक है, और 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड आपका हो रहा है। ठीक है, 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड हो रहा है अगर आपने ऐसा नियम बना रखा है। या फिर जनरली मैं देखूं कि इंट्राडे में एक नियम क्या होता है कि चाहे आप हाईली वोलेटाइल स्टॉक लीजिए या हाईली वोलेटाइल इंडाइसेस लीजिए। अभी इसमें अगर मैं 3 मिनट का भी टाइम फ्रेम लूँ तो 1 से 2 या फिर 3 ट्रेड, मैक्स टू मैक्स आपको 3 ट्रेड मिलेगा अगर उस दिन मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होगा। तो अगर आपका जो ट्रेड है वो 1 से लेकर 3 के बीच में ही है और जब भी इस दायरे के आप बाहर आते हैं, आपका 4 5, कई लोग मैंने देखा है कि 10 20 ट्रेड भी लेते हैं एक ही दिन में। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम वो लोग लगाएंगे और यहाँ पर 20 ट्रेड लेते हैं। ओके, सो ये 20 ट्रेड जब आपका हो जाता है तो इसका नुकसान क्या होता है और हम ये देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। ठीक है, तो पहले तो हमने ये जान लिया कि ओवर ट्रेड क्या होता है। ठीक है, ओवर ट्रेड ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड करना। ठीक है, जितना आपको ट्रेड की ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप में ट्रेड करना। ठीक है, यहाँ ज़रूरत वर्ड को समझिए, नीड, ठीक है, नॉट वांट्स। अगर स्टॉक मार्केट में आप देखोगे ज़्यादातर लोग जो भी ट्रेड करते हैं वो ज़रूरत और जो उनकी चाहत है उनके बीच में वो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लोगों को क्या लगता है कि जितना ट्रेड आ रहा है आप उतना ट्रेड उसको ले लीजिए। ठीक है, वो अपना एक सीमा तय नहीं कर पाते हैं कि एक लिमिट तय नहीं कर पाते कि मुझे इतना ही ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है। ठीक है, हम ये पार्ट ट्रेड करें कि ओवर ट्रेडिंग लोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग आपने समझ ली है। ठीक है, व्हाट इज़, पहले तो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि व्हाट इज़ ओवर ट्रेड। ठीक है, हमने व्हाट डिस्कस कर लिया। अब ये क्यों होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के क्यों होता है। सबसे पहला कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि नीड क्या है उनकी। ठीक है, नीड क्या है और उनका वांट्स क्या है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं और इनके बीच में वो लोग डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है ग्रीड। सबसे बड़ा रीज़न है ग्रीड। लोगों को क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट में आते हैं कि एक हम ये कहेंगे कि खजाना है। ठीक है, या फिर उनको ऐसा एक खजाना मिल गया कि मतलब जितना झोली भर लो। ठीक है, और उसको लेके हम यहाँ से चले जाएंगे। पर लोगों को ये नहीं लगता कि ऐसा सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, कि जितना झोली में आए उतना भर लो। ठीक है, ऐसा इसमें उतना मुमकिन नहीं होता है। जैसे कि देखिए, लाइक वी आर ईटिंग फूड, हम उतना ही खा सकते हैं जितना हमारी कैपेसिटी होती है। ठीक है, जितना हमारी कैपेसिटी होती है झेलने की। सिमिलरली यहाँ पर भी जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो कैपेसिटी यहाँ पर हमारा जो है वो ग्रीड के मुकाबले में, मतलब जो ग्रीड होता है ना, उसको अगर हम देखेंगे तो कैपेसिटी, सब लोग सोचते हैं कि हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जितना ट्रेड आएगा हम उसमें ट्रेड ले लेते हैं और इसी की वजह से नुकसान होता है। लोगों को लगता है कि ये खजाना है। ठीक है, लोगों को लगता है खजाना है, मुझे इसको लूटना है, जो कि सरासर गलत है। आप देखिए, ट्रेडिंग में सिर्फ आप ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, बहुत सारा सेटअप होता है। आपको ये जानने की खास ज़रूरत है।
तो आपका जो सेटअप है वो दिन में चाहे 10 बार बनाओ या एक बार बनाओ, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं एक निर्धारित अमाउंट कितना ले सकता हूँ। बिकॉज ऐसा होगा कि अगर आप सोचेंगे कि मुझे जितना ट्रेड है मैं उतना लूँगा, तो प्रॉब्लम ये होगी कि ओवर ट्रेडिंग तो आपकी होती है। प्रॉब्लम कई बार ये भी होता है कि उसमें स्टॉप लॉस में भी वेरिएंस आ जाता है, ठीक है, स्टॉप लॉस में भी वेरिएंस आ जाता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वाई क्वेश्चन आ गया है कि ग्रीड की वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि उनको लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। और दूसरा ये होती है, एक तो ये हो गया कि डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, नीड और वांट्स में क्या ज़रूरत है, दूसरा ग्रिड, तीसरा मैं ये कहूँगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अभी मैंने स्टॉप लॉस का जिक्र क्यों किया, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कई बार हम ट्रेड करते हैं तो हमारा पहला ट्रेड ही स्टॉप लॉस हो जाता है, दूसरा ट्रेड भी हो जाता है, कई बार तीसरा ट्रेड भी होता है। तो यहाँ पर आप इस बात की गरिमा को समझिए कि हो सकता है कि वो दिन हमारे लिए ना हो, इट्स ओके, ठीक है, वो दिन हमारे लिए ना हो, स्टॉप लॉस हमने जो मेंटेन किया था उसकी वजह से हमारा लॉस हो गया, ठीक है। एक दो, आप स्टॉप लॉस की भी सीमा नहीं रखते हैं, लोग प्रॉफिट बनाने की सीमा नहीं रखते हैं, लोग स्टॉप लॉस की भी नहीं रखते। वो इसी बारे में ये होता है कि बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस जो हिट करते हैं वहाँ पे आप देखोगे कि नेक्स्ट टाइम वो सोचेंगे कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना, मैं इसको कवर करने के लिए एक और ट्रेड लूँगा, मैं इसको कवर करने के लिए एक और ट्रेड लूँगा, और ऐसे कर करके ट्रेड बनता है। वो कवर करने की सोचते हैं, वो सिस्टम नहीं सोचते हैं। तब क्या होता है कि जो उनका सिस्टम बना हुआ है वो उस सिस्टम के बाहर भी जाते हैं, आउट ऑफ सिस्टम में कहूँगा, ठीक है, मतलब उन्होंने जो सेटअप बनाया है उसके बाहर वो चले जाते हैं और वहाँ पर उनका नुकसान होता है, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि ओवर ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है, और हमने ये समझ लिया कि ये क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है। और अभी हम इसका सुनेंगे कि इसका नुकसान क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन हम देखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इनका प्रॉब्लम क्या होती है और उसका सोल्यूशन क्या निकल के आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम्स क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती है। सबसे पहला प्रॉब्लम्स का यही होता है कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, अभी जैसे मैंने लास्ट पॉइंट स्टॉप लॉस मैंने डिस्कस किया था, तो जो स्टॉप लॉस है मैंने आपसे कहा था कि अगर एक स्टॉप लॉस हिट होता है वो सोचते हैं मैं दूसरा मैं ले लेता हूँ, दूसरा हिट होता है वो सोचते हैं तीसरा ले लेता हूँ, फिर वो सोचते हैं कि मैं चौथा ले लेता हूँ, पाँचवा ले लेता है, ऐसे कर करके उनका 10 से 20 ट्रेड हो जाता है और वो स्टिल प्रॉफिटेबल नहीं रहते हैं, ठीक है, 10 से 20 ट्रेड हो जाता है। और यहाँ पे वो और भी अलग हरकत करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखोगे कि इतना जो ट्रेड हुआ, ठीक है, अभी इसमें आपका ब्रोकरेज काउंट होगा, ठीक है, और ट्रांजैक्शन फ़ी होता है, ट्रांजैक्शन फ़ी होता है, उसके ऊपर जीएसटी वगैरह सब लगती है, तो आपका ये ट्रेड और महंगा हो जाता है। 20 ट्रेड हो गया, तो 20 ट्रेड में अगर आप नॉर्मली मैं देखूं कि बहुत जगह लोग 40-50 ऐसा चार्ज करते हैं एक लॉट में भी, या आप उसके आगे भी लॉट लेते हो, तो इसमें भी आपका ईजिली आप देखोगे कि 1000-1500 रुपये सिर्फ ब्रोकरेज में आपका चला गया। उतना हमने बनाया नहीं, उतना हमारा ब्रोकरेज चला गया, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम ये होती है। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर एक और वो लोग क्रिएट करते हैं जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, कि जब उनका पहला स्टॉप लॉस हिट होता है और वो जब दूसरे ट्रेड में जाते हैं तो यहाँ लॉट साइज को इंक्रीज करते हैं, लॉट साइज जो रहता है ना उसको डबल करते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर मान लीजिए बैंक निफ्टी उन्होंने 10 लॉट लिया 150, यहाँ पर क्या करेंगे वो डबल करेंगे 300 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे इसको भी डबल करेंगे 600 करेंगे। और आप यहाँ पर एक चीज़ को समझिए, अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस मान लीजिए यहाँ पे आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ है, ठीक है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, तो मतलब यहाँ पर आपका 3000 रुपये का नुकसान हुआ है। सिमिलरली 3000 का वहाँ नुकसान हो गया। अभी उस 3000 को कवर करने के लिए यहाँ पर ये 300 की क्वांटिटी लेंगे। ये क्या सोचेंगे 10 पॉइंट भी गया तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, और उसके ऊपर 10 पॉइंट गया तो मेरा प्रॉफिट का लॉस भी कवर होकर पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये सोचते हैं कि यहाँ पर मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर वो क्या सोचेंगे कि नीचे थोड़ा चला जाता है, ठीक है,
और वहाँ पे भी अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस या 10 पॉइंट का भी होगा तो वापस से 3000 का नुकसान, 20 पॉइंट का होगा तो 6000 का नुकसान, टोटल आपका यहाँ पर 9000 का नुकसान हो गया। ठीक है, अभी फिर क्या करेंगे, वहाँ पर ये क्वांटिटी वापस से बढ़ाएंगे, 600 क्वांटिटी करेंगे। अब 600 में ये सोचेंगे कि 9000 का नुकसान है, 20 पॉइंट लूँगा, 12000 बनाऊँगा, 3000 मेरा प्रॉफिट रहेगा। अगेन यहाँ पर उनका कई बार देखो कि यहाँ पर लॉस होता है, और यहाँ पे फिर वो क्या एक और हरकत करना शुरू करेंगे कि आउट ऑफ सिस्टम जाएंगे, जो उनका स्ट्रैटेजी है उसके मुकाबले वो फिर वहाँ पर देखेंगे कि ओके प्राइस नीचे आ गया, चलिए यहाँ पर बाय कर लेते हैं। ओके अभी इतना ऊपर नहीं जाएगा, एक काम करते क्विक बाय करता हूँ, क्विकली मुझे 10-20 पॉइंट मिल जाएगा। ये एक तरीके से देखो पूरी तरीके से गैम्बलिंग कर लेते हैं और यहाँ पर और भी नुकसान करते हैं। या फिर वो हाई पे हाई ब्रेक कर रहा है, वो सोचेंगे कि एकदम ब्रेक करके ऊपर जा रहा मैं यहाँ पर लेता हूँ, और कई बार आप देखिए वहीं पर ट्रैपिंग होती है। एक कैंडल जो बहुत ऊपर गई है, ठीक है, सस्टेन होने का वेट नहीं करते हैं और उसी हाई पे ले लेते हैं और देखते हो नेक्स्ट कैंडल पूरा नीचे आती है, तो वहाँ पे उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। 600 क्वांटिटी के साथ 50 पॉइंट भी नीचे आएगा तो आप समझ सकते हो 30,000 का नुकसान हो जाता है। फिर वो बाद में कहते हैं कि हमारा कैपिटल वाइप्ड हो गया सर, हम इसमें कैसे अभी बनाएंगे, प्लीज़ हमें कोई स्ट्रैटेजी बताइए। आपके पास ऑलरेडी स्ट्रैटेजी है, या मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है आप उसको फॉलो कर सकते हो, बट आपको उसको थॉरोली फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर जो ओवर ट्रेडिंग है इसको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी लॉट साइज तो इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर एक और हरकत करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई ऑप्शन को इन्होंने 300 रुपये में खरीदा। ठीक है, मैं ऑन एन एवरेज बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप स्टॉक में करते हैं तो स्टॉक का भी बताओ, एवरी इंस्ट्रूमेंट का किस्सा यही है। ठीक है, वो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ से गिर के 250 पे आया, तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक लॉट अगेन बाय करेंगे। यहाँ तो इन्होंने बाय किया, एक लॉट यहाँ पर मतलब उसी सेम लॉट को अगेन बाय करेंगे। ये 200 पे आया, ये सोचेंगे एक और बाय करते हैं। अभी यहाँ पर जो एवरेज इनका प्राइस बनता है, अभी ये क्या सोचेंगे, एक झटका मारेगा ऊपर जाएगा। मैं कंफर्म हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट ऊपर तभी जा सकता है जब आप उसकी डेटा रीडिंग कर रहे हो। ठीक है, डेटा को रीड करिए एक ब्रॉड व्यू बना के, तब आप बोल सकते हो कि मार्केट यहाँ से शायद ऊपर चले जाए। लेकिन उसके लिए भी हम एक प्राइस का कंसेप्ट समझते हैं कि किस तरह से कुछ टेक्निकल्स हम यूज़ करते हैं कि यहाँ पे मुझे मिल जाए और मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ। प्राइस का भी वैल्यू होता है कि किस जगह पर मुझे ट्रेड लेना है। हम एवं कहीं पर भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं, इसलिए प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पर मुझे कहाँ पर जो स्टॉक है कहाँ पर मुझे लेना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज करते रहते हैं और इनको अगर ये ट्रेड उल्टा घूम गया तो और नुकसान होता है। आप देख सकते हो 900 क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या, ऑप्शन बायर को यहाँ पर टाइम डीके का बहुत नुकसान होता है। ठीक है, बगैर स्ट्रैटेजी के अगर उसमें जाते हैं तो उनको यहाँ पर नुकसान होता है। अनलेस आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है वो बहुत ज़्यादा उसका अच्छा स्ट्राइक रेशो है तब ठीक है, लेकिन अगर स्ट्राइक रेशो कुछ खास नहीं है तो बगैर ऑप्शन स्ट्रैटेजी के जाना आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाता है इसके वजह से। ठीक है, और आपको नेक्स्ट टाइम पे ट्रेड करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम हम इसमें फेस करते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, लेट्स डिस्कस सोल्यूशन। ठीक है, प्रॉब्लम तो हमें मालूम पड़ गई है, क्यों हुआ, कैसे होता है और इसका प्रॉब्लम क्या है, ये हमने देख लिया। अब इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो जब मैं सोल्यूशन की बात करूं, ठीक है, सबसे पहला ये होता है कि डिसाइड आरओआई। ठीक है, मतलब कि आप दिन का कितना निकालना चाहते हो उतना ही डिसाइड करो कि मैं दिन में मेरा जो पर्टिकुलर ट्रेड है मैं उसका 1%, 2%, 3% निकालना चाहता हूँ। अगर आप 1% निकालने की क्षमता रखते हो, 1-2%, तो आप देख सकते हो कि मंथली आपका आराम से 15-20% हो जाता है। मतलब मंथली अगर मैं 2% के हिसाब से देखो तो 40% हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर 20 दिन का ट्रेड मिलता है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर 1% का भी टारगेट रखते हो तो भी अगर आपका ऑन एन एवरेज मैं बोलूँ कि 70% अगर स्ट्राइक रेशियो है और 20 दिन का अगर आप उसमें ट्रेड करते हो तो भी आप देखोगे कि मंथली आपको 8-10% रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो अगर आप दिन का 1% 1 से 2% का रिटर्न रखते हो या 3% का रिटर्न रखते हो, जो भी रिटर्न है वो एक फिक्स रखिए कि मुझे अगर इतना ट्रेड मिल जाता है तो मैं इसमें कर सकता हूँ। पहला तो ये है
कि ROI के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ROI क्या रहता है, ठीक है। ROI के बेस पर ही आप रिस्क रिवॉर्ड तय करते हो। रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसा कोई ट्रेड मत बनाइए जिसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है, भले वो ट्रेड आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आप वो क्षमता भी रखिए कि अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस है तो मैं इतना बड़ा टारगेट उसमें ले लूँ और वो लेकर मैं बैठे रहूँ, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपका सिस्टम नहीं बनता है तो ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेना चाहिए, फोर्स ट्रेडिंग हम उसको बोलते हैं, फोर्स ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ROI मतलब आपका अगर 1 लाख रुपए आप चाहते हो कि मेरा 2-3 हज़ार बन जाए 2-3% के हिसाब से, ठीक है। अगर उतना आपका बन रहा है तो ठीक है, उतना बना के क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अगर आप उसका और ज़्यादा परसेंटेज रखना चाहते हो और रख सकते हो, ये टोटली आपके रिस्क के ऊपर है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं उसके हिसाब से मैं करता हूँ कि मेरा अगर जो रिस्क है, मैं सोचता हूँ कि मुझे इतना ही परसेंटेज चाहिए तो मैं उतना ही परसेंटेज के हिसाब से देखता हूँ। तो अगर ROI आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना मिले तो ROI फिक्स रखिए। अभी चाहे आपको वो 1 ट्रेड में मिले या 2 ट्रेड में मिले, आपको ये देखना है, ठीक है। 1-2 ट्रेड में आपको मिल जाए, उसके बाद अपना लैपटॉप कंप्यूटर बंद कर दीजिए, फिर उसमें ट्रेड मत लीजिए। तो पहला आपका यही है कि आप ROI फिक्स कर लीजिए। फिर रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छा रखना पड़ेगा 1:2 का, ठीक है, 1:2 का, ठीक है। और स्टॉप लॉस छोटा रखिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी ऐसे बनाइए कि जिसमें आपका स्टॉप लॉस छोटा हो। अगर वैसा प्रॉब्लम आती है कि स्ट्रैटेजी मेरे पास वैसी नहीं है कि जिसमें स्टॉप लॉस छोटा हो, तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी से जाइए, स्प्रेड बना के जाइए, ठीक है। नेकेड कॉल पुट ऑप्शन मत लीजिए, स्प्रेड बना के जाइए, आपका लॉस उसमें कम रहेगा। प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा नहीं रहेगा लेकिन लॉस आपका कम रहेगा, ये तो गारंटी होती है उसमें, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड आपका मैनेज होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो कीजिए, फॉलो स्ट्रैटेजी, फॉलो ये सिस्टम थॉरोली, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ भी मत करिए, ठीक है। सिस्टम को एक बार अच्छे से फॉलो करिए कि मुझे यही करना है, ठीक है। इसके अलावा मुझे कुछ और फॉलो नहीं करना। आउट ऑफ द सिस्टम अभी फोमो मत लीजिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कोई ट्रेड आपसे अगर मिस हो गया तो इट्स ओके, जाने दीजिए, आपको मौका मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट है, आपको मौका देगा, तो मौका आप उसमें ले सकते हो, ठीक है। अभी मिस हो गया तो मिस हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम मार्केट तो कोई चला नहीं रहा है, कोई मार्केट चला नहीं रहा है, ठीक है। मार्केट डायनामिक होता है, तो वो अगर एक बार एक लेवल को ब्रेक करके ऐसे से करके चला गया तो यहाँ जाके ट्रेड मत बनाइए, आपका ट्रेड तो यहीं बनता है। तो ये जो मिस आउट हुआ है, लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ, ये गलती कभी मत करिए। आप अगर वहाँ पे बाय करोगे, आप सोचते हो कि कई बार ये प्राइस नीचे आता है। मैं आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशन पे, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन पे एनालाइज में जाके मैं 400 ऑर्डर ट्रेड में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि ब्रेकआउट होगा मैं वहाँ पे लूँगा, रीटेस्ट होने का वेट करिए, वो सीधा ब्रेकआउट पे ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ओके। अभी यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना, मतलब इतना बड़ा ब्रेकआउट होता तो क्या उस पर ट्रेड लेना मेरे लिए ठीक रहता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। मिस हो गया, वेट कर लीजिए, रिटेस्ट करने वो आएगा तो रिटेस्ट में आप उसको ट्रेड ले सकते हैं, अनलेस वहाँ पर वो साइडवेज हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, अब ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे ये लेवल है, ठीक है। अभी इसमें आप ये देखिए, ये देखिए ये ब्रेकआउट करके यहाँ पर गया। लोग क्या सोचते हैं कि मैं यहाँ पर खरीद लेता हूँ। आप यहाँ पर क्यों खरीदेंगे कि जस्ट ब्रेकआउट हुआ तभी लेंगे? आप यहाँ से ये पूरे कैंडल का वो समझिए, देखिए पॉइंट कितना है, 5 पॉइंट, ये स्टॉक की बात हो रही है। अभी इसमें ये देखिए रिट्रेस करके जो यहाँ तक आया है, आप समझ लीजिए कि इसमें आपको कितना बड़ा नुकसान दिख रहा होगा। आप वहीं पर घबराहट में वहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे और वहाँ पर आप सोचेंगे कि फिर यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा, सोचेंगे कि अरे मैं रुका होता तो मुझे मिल गया होता, या और मुझे वेट करना चाहिए या क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। ये बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में आएंगे। फिर आप सोचोगे कि चले नेक्स्ट टाइम करता तो नेक्स्ट टाइम इसी तरीके से करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप करेंगे, हो सकता है वैसा ना बने, हो सकता है वो चला जाए। फिर आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हर बार ऐसा होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है।
कई बार ब्रेकआउट करने पे ऊपर मार्केट हमेशा वैसा काम नहीं करता है, नीचे भी आ जाता है, ठीक है। तो लेवल के हिसाब से ब्रेकआउट करके ट्रेड लीजिए, कैंडल छोटी बनेगी उसके हिसाब से आप ब्रेकआउट करके लीजिए, बार बार आप ब्रेकआउट पे मत लीजिए। अभी जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे अगेन ये देखिए ये ब्रेकआउट ऊपर किया, अभी लोग यहाँ पे बाय करेंगे, ये देखिए रिट्रेस करके यहाँ पर आया, आपको इतना अच्छा मौका देता है बार बार कि मैं रिट्रेस करके आऊँगा, वहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा, वहाँ पर ट्रेड लीजिए। लेकिन लोग नहीं मानते, लोग वो ब्रेकआउट पे ही वो बड़ी कैंडल मारती है ऊपर, वहीं पर ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहिए, बट आप कैंडल का साइज़ देखिए और गैप अप गैप डाउन देखिए, उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना चाहिए। अभी यहाँ पे आपको मौका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी ये जो है ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, ठीक है। और इसके नीचे आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको मार्क करूँ, ये देखिए इसके नीचे ये अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर बनाया था, ठीक है। अभी इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ है। अभी आपका अगर यहाँ पर मैं ट्रेड देखूँ तो मेरा ट्रेड यहाँ बनता है, ठीक है, ट्रेड यहाँ बनता है, प्राइस है 725। अभी लोग क्या करेंगे, ये जैसे यहाँ कैंडल नीचे बनी ना, यहाँ ट्रेड लेंगे, नेक्स्ट डे ओके ऊपर नीचे गया था, यहाँ ट्रेड ले लेते हैं, और देखिए मार्केट रिट्रेस करके ऊपर चला गया। तो ऐसा आपके साथ आता है, ऐसा मौका आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को एक नसीहत है कि वहाँ पे इस तरीके का ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। आरओआई हमने क्या डिस्कस किया कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे। आरओआई डिसाइड करिए, रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करिए, 1:2 होना चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा रखिए, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाइए, स्टॉप लॉस अगर छोटा नहीं मिल रहा है और स्प्रेड बना के जाइए, ऑप्शन स्ट्रैटेजी जाइए, तो आप थोड़ा फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। फोर्स ट्रेडिंग मत करिए, ठीक है, ज़बरदस्ती ट्रेड मत करिए, नहीं बन रहा है सिस्टम में मत कीजिए, ठीक है। ऑलवेज फॉलो योर स्ट्रैटेजी, फॉलो, ठीक है। नहीं बन रहा है ज़बरदस्ती ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं है। ब्रेकआउट करके मौका निकल गया, जाने दीजिए, फोमो मत करिए, ठीक है, जाने दीजिए। तो ये स्टेप फॉलो करके आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो। आप इसको फॉलो करोगे तो इस तरीके से ओवर ट्रेडिंग से बचोगे। हमने ओवर ट्रेडिंग का ये देखा कि ओवर ट्रेडिंग होती क्या है, फिर हमने देखा कि ओवर ट्रेडिंग का नुकसान क्या है, और मतलब ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है, उसका नुकसान क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, वो भी हमने देखा, ठीक है। नुकसान क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। चौथा पॉइंट हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या है उसकी, क्यों करते, प्रॉब्लम क्या है, उससे हमें प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती। पांचवा हमने ये देखा कि उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। कौन सा एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर कॉल करके आप सारी डिटेल्स जान सकते हो। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।